अब सीएनएस दो डिविजन में थे यहाँ पर, सोमैटिक और क्या था, ऑटोनॉमिक। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक देखेंगे इसमें। तो सीएनएस के दो डिविजन थे, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। तो सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम रहेगा वो कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहा है, सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक। और जो ऑटोनॉमिक रहेगा वो सीएनएस से कहाँ तक पहुंच जाएगा, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी तक का। उसके बाद ऑटोनॉमिक जो है वो फिर फर्दर क्लासिफाइड है किसमें, दो टाइप, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इससे पहले इसको समझ लो, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक में क्या रहेगा, स्केलेटल मसल, दूसरा ऑटोनॉमिक में इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स या स्मूथ मसल्स रहेगा। तो ये याद है, एफरेंट और इफरेंट भी समझ में आया और ये दोनों भी आ गया। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रहेगा किसका, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का। तो यहाँ पर पूरा देखिए याद होगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इसके आगे पूरा डिफाइन किया है। तो न्यूरॉन का सबसे पहले देखेंगे, तो न्यूरॉन जो रहता है वो क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। इसके अलावा इसमें क्या है, मेजोरिटी जो है न्यूरॉन कहाँ पर रहती, ब्रेन में रहती। इसके अलावा फुल्ली फॉर्म जो न्यूरॉन्स रहती है वो कभी भी डिवाइड नहीं होती और किसमें रहती नहीं है, किसमें इंटरफेस थ्रू आउट द लाइफ। अब न्यूरॉन क्या है, उससे कंपोज है तीन मेजर बॉडी पार्ट। पहला कौन सा है, सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा कौन सा है, एक्सॉन। तो सबसे पहले डेंड्राइट्स कौन सा है यहाँ पर, सिंगल लाइक नॉर्मल प्रोजेक्ट, तो निकले हुए ब्रांचेस जैसे, उसको हम डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। ये मेनली क्या करेगा, बॉडी से सिग्नल को रिसीव करने का काम करेगा। यहाँ पे भी लास्ट में क्या रहता है, एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होती है जो कि जंक्शन बनाता है दूसरे सेल्स के साथ। अब इसमें और क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या करता है, पूरा बॉडी फंक्शन जो है, मतलब न्यूरॉन बॉडी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ये सेल बॉडी जो रहेगा, यानी कि बाकी जो पार्ट्स हैं वो क्या है, सेल बॉडी है। तो ये क्या करेगा, सेल को हमेशा काम करने के लिए हेल्प करेगा। बाकी सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है नॉर्मल। यहाँ पर एक्सॉन हिलॉक जो है वो प्रेजेंट होता है, ये इंपल्स जनरेट करता है किसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर और क्या होता है, स्वान सेल्स होती है। ये जो सेल है इसके अंदर का जो रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्वान सेल बोल रहे हैं। तो स्वान सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, उसके बाजू का जो ये जो स्लीप है, कवरिंग है, इसको प्रोड्यूस करती है। इस स्लीप को हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। माइलिन शीट क्या करता है, जो सिग्नल पहुंचता है ट्रांसमिट करने के लिए, उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या, एक्सॉन का काम क्या रहता है, सिग्नल पहुंचाता है दूसरे सेल्स और ऑर्गन। उसके बाद और क्या, स्वान सेल्स का मेन वही काम रहता है, माइलिन शीट को प्रोड्यूस करना। और दो स्वान सेल्स के बीच का जो जगह रहता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब दो माइलिन शीट के बीच का जो जगह रहता है खाली, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैंजियस। यहाँ पर आयन जो है वो डिफ्यूज होगा। देखिए सोडियम पोटेशियम का आयन चैनल बनेगा, तो वो क्रॉस करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस रहेगा उसमें मेंटेन करेगा उसको, तो आयन इसलिए रहेगा। तो साइटोन या सेल बॉडी में क्या क्या चीजें, उसमें क्या क्या रहेगा, वही साइटोप्लाज्म, वही सब चीजें रहेंगी। एंडोप्लाज्मिक मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारी चीजें कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपाइटल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब। हाँ, एक और चीज है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते क्या है, न्यूक्लियर ग्रैन्यूल्स से बोलते हैं। तो किसके अंदर है, सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है। एक तरीके का फूड ग्रैन्यूल्स बोल सकते हैं उसको, जो हेल्प कर रहा है। इसके अलावा इसमें क्या है, प्रेजेंस क्या रहता है, न्यूरोफिल्स और न्यूक्लियर ग्रैन्यूल्स। ये सबसे जितने भी न्यूरॉन्स है उसके लिए रहेगा। ये मेनली क्या करता है, न्यूरोफिल्स का क्या क्या काम रहता है, इम्पल्सेस को क्या करना, ट्रांसमिट करना। इसके अलावा डेंड्राइट्स का काम क्या रहता है, हाँ, नर्व इम्पल्स जो है कहाँ लाता है, टूवर्ड्स सेल लेकर आता है, यानी कि सेल तक पहुंचा रहा है, टूवर्ड्स द सेल बॉडी लाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एफरेंट प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, लिटिल ग्रैन्यूल्स रहेगा और बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होती है, ये रहेगा। उसके बाद एक्सॉन की बात करते हैं। तो एक्सॉन क्या रहता है, सिंगल है, लॉन्ग प्रोसेस रहेगा इसमें, और इसमें एक्सॉन हिलॉक मतलब क्या रहेगा तुम्हारा। तो यहाँ पर सेल बॉडी में जैसे एक्सॉन शुरू हो रहा है तो इसको हम एक्सॉन हिलॉक बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है किसका, न्यूरॉन का। इसके अलावा एक्सॉन्स में भी क्या प्रेजेंट होती है, न्यूरोफिब्रिल्स और न्यूरोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती है, और इसमें भी छोटे छोटे ग्रैन्युलर बॉडीज प्रेजेंट होती है, और सेल ऑर्गेनल्स भी
सॉरी न्यूट्रल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होती है इसमें, सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होती है। जो साइटोन होता है उसी में से प्रेजेंट रहेगी। जब आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। उसके बाद कैसे क्या हो रहा है आगे, जो जो टर्मिनल यहाँ पर है तुम्हारा, ये डेंड्राइट है, वो दूसरे अगर किसके साथ मिलेगा, अनदर न्यूरॉन के किसके, डेंड्राइट एक्सॉन अगर डेंड्राइट के साथ मिल रहा है तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, साइनैप्स क्रिएट होता है। और दोनों क्या करते हैं, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, जिससे इम्पल्स जनरेट होता है। तो इस पूरा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का टॉपिक है। तो फिलहाल के लिए अगर एक्सॉन और डेंड्राइट अगर मीट करेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या होगा, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा, वो एसिटिल कॉलिन रहता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पास होता है और क्या जनरेट करता है, इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाता है या इम्पल्स जनरेट करता है। अब दो टाइप के एक्सॉन होते हैं, एक माइलिनेटेड है और एक क्या रहेगा, नॉन माइलिनेटेड। एक्सॉन क्या है, ये वाला लाइनिंग वाला जो के पार्ट है वो क्या है इन लोग का, एक्सॉन। अब एक्सॉन में अगर माइलिन शीट यानी कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती है जिसमें स्वान सेल्स है, वो अगर माइलिन शीट बना रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या रहेगा, नोट्स ऑफ ट्रायंगल भी प्रेजेंट रहेगा। मतलब तुम लोगों का जैसे कि ये तुम लोग का ये है, इसमें अगर क्या रहेगा, जो एक्सॉन एक्सॉन में क्या रहेगा, इसमें स्वान सेल्स क्या बना रही है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन कर रही है। अब माइलिन शीट का फॉर्मेशन कर रही है तो बीच में क्या जनरेट हो रहा है, नोट्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसको हम माइलिनेटेड एक्सॉन बोल रहे हैं या माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोल रहे हैं। लेकिन अगर इसमें क्या रहेगा, स्वान सेल्स प्रेजेंट रहेगी, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा इसमें, स्वान सेल्स प्रेजेंट होगी, माइलिन शीट भी नहीं रहेगा, तो इसमें नोट्स ऑफ ट्रायंगल भी नहीं रहेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलते हैं। ये मेनली क्या रहता है, ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में रहेगा। जो माइलिनेटेड होता है वो किसमें रहेगा, क्रेनियल और किसमें रहेगा, स्पाइनल लर्म्स में प्रेजेंट होगा। ये दो टाइप का एक्सॉन है, माइलिनेटेड और क्या है, नॉन माइलिनेटेड। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीट प्रेजेंट है और इसमें क्या है, माइलिन शीट एब्सेंट है। तो यहाँ पर डायरेक्टली सोडियम पोटेशियम जो है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, मेंटेन हो रहा है, जो आयन है वो बैलेंस। अब टाइप्स ऑफ किसमें आते हैं, न्यूरॉन में। तो मल्टीपोलर, बाइपोलर और एक क्या है, यूनिपोलर। तो मल्टीपोलर में क्या रहेगा, इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स रहेंगे और बहुत सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगी। ये किसमें प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर में देखते हैं, बाइपोलर में एक ही डेंड्राइट रहेगा और एक ही एक्सॉन रहेगा। ये कहाँ पर रहता है, आई के रेटिना। उसके बाद यूनिपोलर में जब देखते हैं तो इसमें क्या रहेगा, सेल बॉडी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सॉन रहेगा और यूजुअली ये कौन से स्टेट में रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेट में रहेगा। ये तीनों को याद रखें। मल्टी मतलब बहुत सारे ही नॉर्मल, तो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर बाई मतलब एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन, ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, आईसी, रेटिना ऑफ आईसी। यूनिपोलर मतलब एक एक्सॉन एक ही है, ठीक है, तो वो कहाँ पर रहेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या क्या पढ़े अभी तक हमने, यूनिपोलर का देखिए, बाइपोलर का कैसे रहेगा, इसमें स्यूडो यूनिपोलर का बिहेव करेगा लेकिन अलग रहेगा। अब ये मल्टीपोलर का जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल है, हमारे ब्रेन में यहाँ पर रिसेप्टर सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। उसमें बता रहा है माइलिन शीट कौन सा, जैसे कि मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन का। तो मोटर न्यूरॉन जो रहता है वो मल्टीपोलर रहता है यहाँ पर, और जो सेंसरी न्यूरॉन है वो यूनिपोलर रहेगा, और जो ये है वो मल्टीपोलर है। यहाँ पर सेंसरी इंटर न्यूरॉन मल्टीपोलर रहेगा। उसमें सिंगल पूरा ये बता रहा है और ये साइनैप्स यानी कि दूसरे सेल्स तक पहुंचा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर सेल बॉडी अलग, एक दूसरी सेल बॉडी है वो जनरेट होती है रिसेप्टर सेल से। और इसमें इंटर न्यूरॉन में क्या रहेगा, जो सिंपल है लेकिन इसमें सिर्फ एक्सॉन है, माइलिन शीट यहाँ पर नहीं है। क्या क्या पढ़े अभी तक, न्यूरल सिस्टम क्या क्या चीजें हैं, दो टाइप के न्यूरल सिस्टम कौन से, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में
सोमैटिक और ऑटोनॉमिक वाला है। फाइबर जो है वो रहे होगा। फिर ऑटोनॉमिक दो टाइप का है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे इसके बाद, एफरेंट और इफरेंट फाइबर देखे थे। तो एफरेंट का काम क्या है, लिक्विड से करता है। डिफरेंट का इसके बाद क्या देखे थे, ये देखो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक का। सोमैटिक में क्या था, कहाँ पहुंचाएगा वो, सीएनएस से स्केलेटल मसल। ऑटोनॉमिक में और इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो है उसमें रहेगा। उसके बाद न्यूरॉन्स कर रहे थे, तो न्यूरॉन्स का मेन तीन पार्ट कौन से होते हैं, सेल बॉडी, ये तीनों है। माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है, प्लांट सेल्स करते हैं। मोस्ट ऑफ रैंडियर कहाँ होता है, माइलिन शीट के बीच में रहेगा। और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पहले तो हम लोग वो पढ़े थे, माइलिनेटेड एक्सॉन, टाइप्स ऑफ एक्सॉन पढ़ रहे थे, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड था। माइलिनेटेड में क्या था, माइलिन शीट प्रेजेंट था, और नॉन माइलिनेटेड में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या था, क्रेनियल और नॉन माइलिनेटेड में ऑटोनोमस और सोमैटिक था। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कौन से हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। मल्टीपोलर में क्या था, और बाइपोलर में एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन रहेगा। यूनिपोलर में एक एक्सॉन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन। तो एक होता है क्या इसका, एक्साइटेबिलिटी, और दूसरा होता है कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा अगर कोई रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है कैसे, स्टिमुलस से। किसने चेंज करके, नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर लग रहा है, उसमें चेंजेस करके वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेगा। दूसरा कंडक्टिविटी रहेगा, तो कंडक्टिविटी में क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कुछ फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, कहाँ से, ओरिजिन से पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये दो चीज इसकी क्या है, प्रॉपर्टी। पहला एक्साइटेबिलिटी और दूसरा क्या है, कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है स्टिमुलस के अगेंस्ट, और उसी चीज को जो ट्रांसमिट कर रहा है वो क्या रहेगा, कंडक्टिविटी रहेगा। इसके बाद फंक्शन देखिए, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन से पहला क्या है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का है। नॉर्मल नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है पूरे वर्किंग पार्ट जो है जितने भी बॉडी के उसके। अब वो मेनली तीन प्रोसेस से हो रहा है, पहला सेंसरी इनपुट, दूसरा इंटीग्रेशन, और तीसरा क्या है, मोटर आउटपुट। यानी कि हम नॉर्मल जो कहीं एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, तो इनपुट पहले होगा, फिर इंफॉर्मेशन जनरेट होगा, फिर वापस आउटपुट। अब मेमोरी नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या काम है, कि पहले वाला कोई टच को याद रखना, सिंगलेट सिंगलेट को याद रखना, और इसी चीज को रिकॉल करना कुछ में फ्यूचर, तो वो रहेगा, यानी कि इसी को हम एक्सपीरियंस ऑफ मेमोरी बोल रहे हैं। तीसरा यहाँ पर देखते हैं इसका होम्योस्टैसिस। तो नर्वस सिस्टम किसमें हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर या बॉडी इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। ये पूरा क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग को ब्रेन के पार्ट क्या है, ब्रेन का पार्ट क्या है, मेन पार्ट कौन से हैं, वो ब्रेन में कहते हैं, मेन पार्ट तो वही वहाँ पर सेरिब्रम में होता है, मिड ब्रेन। सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा देखते हैं, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों। तो मेनली ब्रेन का फंक्शन क्या रहता है, ये कंट्रोल करेगी एक्टिविटीज को, किन किन एक्टिविटीज को ये कंट्रोल कर रहे हैं, मेनली बैलेंस मेंटेन कर रहा है। उसके बाद इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स का भी फंक्शनिंग देख रहा है। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन, हार्ट, हंगर, थर्स्ट, ये सब चीजें। सर्काडियन रिदम यानी कि 24 आवर्स रिदम जो है बॉडी का, उसको भी देख रहा है, और एक्टिविटीज किसका,
एंडोक्राइन ग्लैंड का भी, और ये मेनली डिफरेंट हेयरिंग या स्पीच मेमोरी इंटेलिजेंस सबके लिए क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर साइट एक्स्ट्रा जहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है। ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? खोपड़ी के अंदर, क्रेनियम के अंदर, यानी कि क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे ये स्कल है, स्कल के अंदर क्या रहेगा, ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। तो इसकी जो आउटर कवरिंग रहेगी वो 3 लेयर्स की रहेगी। तो 3 लेयर्स, वो 3 लेयर पर, तीन यहाँ पर मेम्ब्रेन रहेगा। जैसे ये स्कल है ना तुम लोग का, तो यहाँ पर ब्रेन है, तो यहाँ बीच में टोटल 3 लेयर है। तो 3 लेयर्स, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, इसको मेनिंजेस बोल रहे हैं, इसे हम क्रेनियल मेनिंजेस बोल रहे हैं। तो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, यूरामीटर है। मिडिल वाले को एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और इनर मोस्ट को पायामीटर। पढ़ लिया प्लस। तो ड्यूरामीटर का यहाँ पर क्या काम रहेगा, वो किसके साथ, स्कल के साथ जुड़े रहने में हेल्प कर रहा है। एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन जो है वो सबसे पतला लेयर है जो दोनों लेयर्स को जोड़ रहा है। इनर मोस्ट में क्या है, पायामीटर रहेगा, बहुत डेलिकेट रहेगा, और ब्रेन के टिश्यूज के साथ ये कॉन्टैक्ट में रहता है। तो ये तीनों लेयर्स रहेंगे इसके, ब्रेन के, स्कल और ब्रेन के बीच में 3 लेयर्स यहाँ पर रहेगा। तो ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना रहता है, 1200 से 1400 ग्राम। इसके बाद न्यूरल सिस्टम में लगभग कितने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, और ज्यादातर कितने रहता है वो ब्रेन में ही होगा। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो बाद में डिवाइड होता है कितने पार्ट में, 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और क्या रहेगा, ब्रेन रहेगा। तो फोर ब्रेन में मेन पार्ट कौन सा रहेगा, सेरिब्रम का रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देख रहे हैं वो कौन सा पार्ट रहता है, मिड ब्रेन वाला पोर्शन है, इसमें थैलेमस रहेगा नॉर्मल। इसके बाद मिड ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मतलब 3 चीजें, पोन्स, मेडुला और क्या रहेगा, सेरेबेलम रहेगा, ये तीनों चीजें। बाकी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में हेल्प कर रहा है, और थैलेमस मिड ब्रेन में रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें, फोर ब्रेन का देखिए। फोर ब्रेन में मेन क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होती है। ऑल्फैक्टरी लोब मतलब स्मेल से, तो यहाँ पर ये कंसर्न रहती है इसके साथ, सेंस ऑफ स्मेल के साथ रहेगा। सेरेब्रम देखते हैं, तो सेरेब्रम जो है सबसे लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है किसका, ब्रेन का। इसको हम 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, जैसे ये ब्रेन रहेगा, तो ब्रेन जो है ऐसे दिखता है 2 पार्ट में, यानी कि 2 हाफ में डिवाइड करते हैं। तो जो दोनों हाफ है, तो हर चीज बात कर रहे हैं। सही ढंग से देखी तो बस हंसी आ। ठीक है, तो ब्रेन जो है वो 2 पार्ट में रहता है, दोनों पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर इससे बोल रहे हैं, लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसका जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, माइलिनेटेड फाइबर्स होती है, जो कि क्या रहता है, कॉर्पस कैलोसम। लेयर का ऊपर वाला सेक्शन, जो अपर लेयर, तो पैरामीटर बहुत डेलिकेट होता है। और पैरामीटर जो है वो बहुत डेलिकेट होता है, तो 13 मीटर ही रहेगा, तो दे सकते हैं इधर देखिए, जो भी हाँ। अब फोरब्रेन, मिडब्रेन और हिंडब्रेन का, तो सबसे पहले कौन सा हम लोग फोरब्रेन में सेरिब्रम का देख रहे थे। तो सेरिब्रम में क्या है, लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट रहेगा, तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड रहेगा, और वो जॉइंट किससे रहेगा, माइलिनेटेड फाइबर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम रहेगा। इसके आगे तुम्हारा जो आउटर कवर है यहाँ पर हेमिस्फीयर का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। और इसके बाद इसमें जो रहेगा ग्रे और व्हाइट मैटर करता है। तो ग्रे और व्हाइट मैटर का मैं बताई थी, क्या, बोलो बोलो बोलो। हाँ, ग्रे मैटर यहाँ पर न्यूरॉन सबसे ज्यादा रहेगी, इस वजह से रहेगा, और जो व्हाइट मैटर रहेगा वहां पर कम रहेगा।
तो वही चीजें यहाँ पर जो आउटर कवरिंग है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसमें क्या रहता है सबसे ज्यादा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में? ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है नॉर्मल क्या रहता है, फोल्डिंग प्रेजेंट होती है उसमें। जो अपवर्ड फोल्डिंग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, गायरी बोल रहे हैं, जिसकी डाउनवर्ड धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू हो जाती है, प्लस को सर्की भी बोल रहे हैं। ग्रे, हाँ ग्रे मैटर के नीचे अब बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होती है। तो क्या बना रही है यहाँ पर, नेक्स्ट इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर का फॉर्मेशन कर रही है। तो इनर पार्ट जो रहेगा वो किससे बना हुआ रहेगा, व्हाइट मैटर से बना हुआ रहेगा। जैसे तुम लोग का यहाँ पर जो साइड का जो पार्ट है वो ग्रे मैटर है, और बीच का जो जाता है वो क्या रहता है, व्हाइट मैटर रहता है। तो ग्रे मैटर में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेगी, और बीच वाला जो पोर्शन रहेगा व्हाइट मैटर है, उसमें क्या रहेगा, कम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होगी। तो वो जो पोर्शन रहेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, जो क्या बना रहा है यहाँ पर, अपवर्ड फोल्ड इसका गायरी, और बीच में और भी जितने भी फोल्ड होते हैं, तो वो क्या बना रहा है, ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या रहता है, लोब सिस्टम। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ग्रुप जो है वो क्या बनाना शुरू करती है, लोब्स बनाना शुरू करती है। तो लोब्स जो देखते हैं, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जितने भी है वो कितने लोब्स में डिवाइडेड है, चार। चार लोब्स में पहला कौन सा है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, और एक क्या रहेगा, ऑक्सीपिटल लोब। तो सबसे पहले जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहेगा, तो इसमें तीन टाइप के क्या रहते हैं, जंक्शनल एरिया प्रेजेंट। तो सेंसरी नर्व यहाँ पर मेनली क्या करता है, ये एरिया इम्पल्सेस कहाँ से ला रहा है, रिसेप्टर से। और जो मोटर एरिया, मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, वो कहाँ से ला रहा है, इम्पल्स जो है वो कहाँ से रिसेप्टर तक पहुंचा रहा है। मतलब सेम कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, एफरेंट और रिफरेंट पढ़ रहे थे, वैसे सेंसरी नर्व का क्या रहेगा, मोटर नर्व से। तो सेंसरी वाला काम क्या कर रहा है, रिसेप्टर से पहुंचा रहा है वहां तक का, और मोटर क्या कर रहा है, वापस लेकर आ रहा है ऑर्गन तक का, ये। तो एसोसिएशन एरियाज मतलब क्या रहेगा, जो आसपास के रीजन रहेंगे, सेंसरी और मोटर के अलावा जो भी आसपास के रीजन रहेंगे, तो ये क्या करता है, इनपुट करता है, स्टोर करता है, फिर उसको रिस्पॉन्स भी जनरेट करता है उसी से आगे। इसको पूरा इक्विवेलेंट है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, मेमोरी, पढ़ना लिखना, ये सब चीजें जो है वो ये वाले एरिया में रहेगा। तो एसोसिएशन एरिया रहेंगे उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो मेन पार्ट इसमें क्या क्या देखते हैं हम लोग, इसमें एपिथैलेमस रहेगा, जो कि थिन मेम्ब्रेन है जिसका, नॉन नर्वस टिश्यू का, और ये डायनसेफेलॉन का पीछे का रीजन। मतलब तुम लोगों का यहाँ पर डायनसेफेलॉन, यानी कि जो पीछे का जो रीजन रहेगा यहाँ पर, फोर ब्रेन के लास्ट का पीछे का जो रीजन रहेगा, एपिथैलेमस है, उसका जो एक पोर्शन है, उसके पीछे वाला जो रीजन रहेगा वो तुम्हारा डायनसेफेलॉन वाला एरिया है। तो वहां पर वहीं पर देखते हैं वहां पर, तो वहां पर क्या रहेगा, वो थिन मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट रहेगा, जो थैलेमस वाला रहेगा। तो सेरिब्रम वहां पर क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, थैलेमस, जो कि मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है किसका, सेंसरी और मोटर सिग्नल। इसके अलावा हाइपोथैलेमस देखते हैं, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द थैलेमस में प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। तो ये क्या क्या कंट्रोल करता है, ये याद रखना है। तो ये क्या क्या कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर, अर्थ फॉर हीटिंग, ब्रीथिंग, ये सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। और इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, जो कि हॉर्मोन्स यानी कि हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहा है। अब इसके अलावा जो इनर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब जो दो पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसके अंदर का जो इनर पार्ट रहेगा उसमें डीप स्ट्रक्चर्स होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे अमिगडाला, और एक क्या रहता है, हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट होता है उसी के अंदर। जो सेरिब्रम का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसी के अंदर रहेगा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, अलग अलग लोब्स बनाता है, जो रेगुलेशन करता है सेक्सुअल बिहेवियर का, और जितने भी इमोशनल रिएक्शन है उनका करेगा ये साइकिल का जो भी चीजें हैं। तो ये इसका रहेगा जो इनर पार्ट है वो वाला। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं, सेरिब्रम वाला पार्ट, तो सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है दो, लेफ्ट और राइट। वो दोनों ज्वाइंट है किससे, कैलोसम से ज्वाइंट है, वहां पर माइलिनेटेड फाइबर्स रहते हैं, उससे ज्वाइंट रहेगा। इसके अलावा इसकी फंक्शंस में देखते हैं, और क्या क्या मतलब मेन पार्ट्स में देखते हैं, तो एपिथैलेमस वाला पोर्शन रहेगा उसमें, उसके बाद सेरिब्रम रहेगा। तो सेरिब्रम का फंक्शन पूछा जाता है, सेरिब्रम पूरी तरीके से थैलेमस के अराउंड रैप रहेगा, तो थैलेमस के अराउंड रैप रहेगा और मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर रहेगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रीट कर रहा है वो।
इनर पार्ट जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, वो मेनली क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, जैसे कि एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस, इसी के पार्ट है। उसके पार्ट में वो सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इसमें मेनली कंट्रोल कर रहे हैं सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, ये सारी चीजों को वो कंट्रोल करता है। इसमें फंक्शन पूछा जाता है कि फोरब्रेन का फंक्शन क्या है, तो क्या लिखोगे उसमें? हाँ, वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का वो लिख सकते हो। इसके अलावा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, वो भी लिख। तो अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू में भी पूछा जाए, अगर क्या बोलते हैं रेगुलेशन सेक्सुअल बिहेवियर इमोशनल रिएक्शन के लिए कौन सा पार्ट रहेगा, उसमें दिया रहेगा हाँ सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिया रहेगा, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में सेरेब्रम वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो ये पूरा किसका रहेगा? फोर ब्रेन का। मिड ब्रेन और फील्ड ब्रेन में देखते हैं, तो मिड ब्रेन कहाँ पर होता है? हाँ हाँ, हो जाएगा सीधा तो यहाँ पर और किसी को नहीं होता। दोनों के बीच में मतलब फोर ब्रेन एग्जैक्ट लोकेशन बताने से फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में क्या रहेगा, मिड ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका लोकेशन जितना थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन और क्या रहेगा, प्रोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन में रहेगा। यहाँ पे एक चैनल होता है जो कि क्या रहता है, उसका नाम है सेरेब्रल एक्वेटा। ये कहाँ से पास होता है? मिड ब्रेन से पास होगा। तो जो मिड ब्रेन का जो पीछे का जो डॉर्सल पोर्शन रहेगा, उसमें दो पेयर्स रहेंगे यहाँ पर, जिसमें से क्या रहेगा, चार लोग प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा क्वाड्रिगेट। तो उसमें क्या रहेगा, चार लोग। क्या देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मिड ब्रेन वाला पोर्शन है ना, यहीं पर चार लोग प्रेजेंट होगी, इसको हम पूरा क्वाड्रिगेट बोलते हैं। थैलेमस वाला वहां पर रहेगा इसका। ये मिड ब्रेन का मेन काम है। हाँ, इसका मिड ब्रेन का जो काम रहेगा वही है इसका। तो इतना ज्यादा नहीं लेते, लास्ट और फर्स्ट का जो है वो सबसे ज्यादा है। बाकी ये क्या बोलते हैं इसको, डक्ट जो है वो कंट्रोल करता है और दोनों को पास करने में हेल्प करता है। तो हॉर्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सेरेब्रम तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, तो हॉर्मोन की सिक्रेशन में हेल्प करेगा वो ज्यादा। उसके बाद फुल ब्रेन, इसमें दो पार्ट सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखना है। मिड ब्रेन में वो कौन सा है, चैनल जो रहेगा सेरेब्रल एक्वेडक्ट, और दूसरा कौन सा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिकुलर। तो दोनों पार्ट, एक कॉर्पस कैलोसम था वो किसमें था, फोर ब्रेन में, ठीक है, और मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिकुलर। उसके बाद फील्ड ब्रेन में तीन पार्ट से कहा, फील्ड ब्रेन में तीन पार्ट हैं, कौन से, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरेबेलम। तो पॉइंट में जितने भी फाइबर ट्रैक्ट हैं जो कि क्या करें, डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो सेरेबेलम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, और वो मेनली क्या करता है, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है बहुत सारे न्यूरॉन्स के लिए। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा का देखते हैं, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा किससे कनेक्टेड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड से रहेगा, और ये मेन सेंटर है इसका, वो पूछता है फंक्शन पूछता है, तो ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस और गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो मेन इसका फंक्शन सबसे ज्यादा पूछता है मेडुला ऑब्लोंगाटा का, इसलिए रिफ्लेक्स सेंटर की तरह काम करता है, तो इसलिए इसको पूछा जाता है। जैसे वॉमिटिंग के लिए भी यही रहेगा, सारी चीजों के लिए यही रहेगा, तो रिफ्लेक्स से मतलब क्रिएट कर रहा है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है वो क्या बनाते हैं यहाँ पर, ब्रेन का मेन स्टेम बना रहे हैं, और सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्रेन का, जो कंटिन्यू होता जाता है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो अब तीनों का बता दो, हिमांशु सबसे पहले बताया था। तो स्टार्टिंग का याद है, स्टार्टिंग का याद है, बोलो। नहीं हुआ है तो दूसरा खाने वाला ट्रांसलेशन ऑफ लॉ नहीं, इसके लिए नहीं, पीछे डायरेक्शन वाला जो पढ़ने वाला था वही होता है। बाकी मेन तो सोडियम पोटेशियम कॉफी आएगा, और तुम्हारे में आई और ये दिया है। हाँ, ग्राम में दिख रही है।
लेकिन मुझे रिप्लेस साफ भी नहीं किया। चलो मैं आपसे बता सकती हूँ। सबसे पहले क्या पढ़े नर्वस सिस्टम, कितने टाइप के सेंटर में जाके है परिसर में सिमेटिक और ऑटोनॉमिक सेंटर, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। फेज क्या होता है? एक्शन पर रिफ्लेक्ट का फंक्शन बोलो। और फिर और फिर ज्यादा बात करिए। तो सनाटे तो ऑटोनॉमिक बदला नहीं रही बताओ सनाटे और ऑटोनॉमिक। बताओ बताओ जल्दी बताओ। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक बोला नहीं, याद है तुमको कि से क्वालिफाई मत करिए। अब याद है क्या? हाँ, न्यूरॉन के बॉडी पार्ट तीन मेन बॉडी पार्ट क्या है? फंक्शन ऑफ पेन ड्राइव। हंसना नहीं पहले तो बोले टाइप्स ऑफ एग्जाम। तुम लोग लिख लो तो जल्दी से शॉर्ट शॉर्ट कर सकते हो। तो आज पढ़े पूरा, तो आज पढ़े पूरा। दस तक अगर 10 कमाने सीएमएस के दो पार्ट पहले वहां से शुरू करो। ठीक है ठीक है ठीक है जल्दी। सीएमएस के दो पार्ट मतलब ब्रेन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड रहेगा, पेरिफेरल से सोमैटिक और ऑर्गेनल।